तो हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो गाइस, हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 10 लेकर आए हैं। और आज हम सुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये रिवीजन हमारा महत्वपूर्ण रिवीजन है और ये रैपिड फायर रिवीजन है। ठीक है, हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आपके लिए अगर क्लास बेनिफिट्स दे तो आप क्लास को लाइक कर लेना और क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है, और इसी तरीके की क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए गाइज, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपसे पहले ही बोल दे रहे हैं ये क्लास रैपिड फायर होगी, यानी कि तेज क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। ठीक है, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। इन 20 क्वेश्चन को हम बहुत ही तेजी से निपटाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि शुंग वंश, एक मिनट कलर चेंज कर लूं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। जो शुंग वंश है इसके संस्थापक कौन थे। तो जो शुंग वंश है इसके संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने जो मौर्य वंश था, ठीक है, देखो शुंग वंश से पहले था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त मौर्य। ठीक है, बृहदत्त मौर्य की शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी। और क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग जो थे ये बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी बृहदत्त मौर्य की और अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे शुंग वंश नाम दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है जो शुंग वंश है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा मौर्य वंश है ये हमारा 185 ईसा पूर्व में खत्म हो जाता है और वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है शुंग वंश की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शुंग वंश की स्थापना किसके बाद हुई थी। तो शुंग वंश की जो स्थापना है वो मौर्य वंश के पतन के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है किसका सेनापति था आपको बताना है। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो हमारा बृहदत्त मौर्य का सेनापति था और बाद में इसी की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो बृहदत्त मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने इसकी जो सत्ता है वो प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो जो शुंग वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बने वो हमारे अग्निमित्र शुंग बने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ का संबंध किससे है। तो आपको बता दें जो मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ है ये हमारा अग्निमित्र शुंग से संबंधित है। और मालविकाग्निमित्रम ये ग्रंथ लिखा किसने है। तो ये कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास ने लिखा है और संबंध किससे है। तो अग्निमित्र शुंग से संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ के जो लेखक थे वो हमारे कालिदास थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुंग काल में किस धर्म को बढ़ावा मिला था। तो शुंग काल में किस धर्म को बढ़ावा मिला था आपको बताना है। तो शुंग काल में हम आपको बता दें तो ब्राह्मण धर्म को सबसे अधिक बढ़ावा मिला था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है पुष्यमित्र शुंग ने किस यज्ञ का आयोजन किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने हम बात करें तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंत किसने किया था। तो शुंग वंश का अंत जो किया था वो वासुदेव कांड ने किया था। और वासुदेव कांड ने शुंग वंश के अंतिम शासक अग्निमित्र नहीं देवभूत सॉरी देवभूत शुंग वंश के अंतिम शासक थे। देवभूत की हत्या करी थी किसने, वासुदेव कांड ने, और एक नए वंश की स्थापना कर दी थी जिसे हम कर्ण वंश का नाम देंगे। ठीक है,
और कल हम जो क्लास करने वाले हैं वो कर्ण वंश से संबंधित ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। हम आपको अच्छा कंटेंट कम समय में देने की कोशिश करते हैं गाइस। अगर सेशन हमारा पसंद आया करे तो क्लास को लाइक कर लीजिए करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो शुंग वंश के बाद आपको बता दें तो कर्ण वंश आया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के समय कौन से विदेशी भारत आए थे। तो आपको बता दें जो यवन थे, यवन जिन्हें जो ग्रीक से आए थे वो हमारे कहाँ आए थे, पुष्यमित्र शुंग के समय आए थे। यवन और ग्रीक हम बात करें तो ये एक विदेशी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि किस यवन राजा ने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था। तो किस यवन राजा ने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था।